नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चीन के सबसे ताकतवर नेता के बारे में जिनका नाम है शी जिनपिंग और जो अचानक से मिस्टर इंडिया हो गए हैं। मतलब कि अचानक से गायब हो गए हैं। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना इंटरव्यू और ना ही किसी इंटरनेशनल समिट में अब वो हमको दिखाई दे रहे हैं। और अब सवाल ये है कि कुछ बड़ा होने वाला है चीन के अंदर, क्योंकि चीन में ना जब भी कोई भी फेमस पर्सनालिटी या फिर टॉप लीडर कुछ समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए गायब होता है और जब वो कम बैक करता है तो चीन की जो नींव है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से या फिर अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से हिला के रख देता है। मतलब कुछ अच्छा होने वाला होता है। और अब जो शी जिनपिंग जो गायब हुए हैं इतने लंबे समय तक के लिए, उसके बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आखिरी बार ना शी जिनपिंग को 24 जून 2025 को शी जिनपिंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मिले थे। उसके बाद उनका ना तो कोई स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में आया, मतलब कि ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना इंटरव्यू और ना ही किसी समिट में हमको दिखाई दिए थे। आपको याद होगा ना कि अभी हाल ही में 1 से लेकर 3 जुलाई को ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें आपका भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल होते हैं। लेकिन इस बार मोदी जी वहाँ पे पहुँचे और भारत का डंका बजा है, जी हाँ, इस समिट के अंदर भी। लेकिन शी जिनपिंग नहीं पहुँचे थे, पुतिन वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। मतलब कि रूस और चीन के टॉप लीडर इस बार क्या थे, एब्सेंट थे। और अब इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ देना, भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो चल रहा है चीन के अंदर। एक्चुअली चीन के पास ना ताकत तो बहुत है, लेकिन अभी भी वहाँ कई दिक्कतें चल रही हैं। हमको लगता है कि इसने भैया पड़ोसी देश पाकिस्तान को सहयोग करा, जो हम सब ने देखा। चीन के जो रिश्ते हैं भारत के साथ में भी काफ़ी खट्टे बड़े हैं, लेकिन भारत की क्या कहें तो चीन एक बैसाखी बन चुका है। इस बैसाखी को हमें उखाड़ के नहीं फेंक सकते हैं, मजबूरी भी हमारी भी है। मैं बात कर रहा हूँ, हमारा पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से फटा हुआ है। यह एक छोटा सा कटाक्ष था। क्या सच में हमारे भारत को अब चीन के ऊपर भी डिपेंडेंसी ख़त्म कर देनी चाहिए? चलिए, ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ी कम कर देनी चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? यस या फिर नो में आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। एक्चुअली क्या है ना, क्या दिक्कत चल रही है। देखिए, चीन का इंडस्ट्रियल जो प्रॉफिट था वो मई 2025 में 9.1% कम हो गया। प्रॉफिट में बात करो, इंडस्ट्रियल प्रॉफिट के बारे में। मतलब कि इसका जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक अलग ही जिद थी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने को लेकर के। जैसे उसने चीन के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तो भैया क्या करेगा चीन की समाज सेवा तो कर नहीं रहा है। भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी वैसे ही कम है, वो प्राइस को और कम कैसे कर सकता है और आपको पूरा वो आखिरकार टैरिफ कैसे पे कर देगा? तो उसने क्या करा, वहाँ पर उसका सामान जना देशों में क्या हो गया, कम हो गया। तो इस बार ना इसका एक्सपोर्ट काफ़ी कम हुआ है और बहुत बड़ी चोट लगी है इसको। 9.1% का दोस्तों प्रॉफिट कम होना कोई आम बात नहीं है। इसके अलावा चीन के अंदर नौजवानों की जो बेरोजगारी है वो भी 14.8% तक पहुंच चुकी है। सोचिए, हर चीज़ मेड इन चाइना है, इतनी तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी इस तरह यहाँ पे बढ़ रहा है। और घर बनाने वाली जो कंपनी है, जैसे आपका हो गया एवरी ग्रेनाडे और कंट्री गार्डन, कर्ज में डूब चुका है। मतलब कोई घर खरीद ही नहीं रहा यहाँ पे अब, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो चुकी है। भाई रोजगार नहीं है, सोचिए एक तरह से। और इंडस्ट्रियल जो प्रॉफिट था वो भी लॉस में जा रहा है। तो जो शी जिनपिंग की सरकार है, अब जो विपक्ष के नेता हैं इनके खिलाफ अब खड़े हो चुके हैं। तो उनको शायद वो रिप्लाई तरीके से नहीं कर पा रहे हो, उनको शायद फेस करने की हिम्मत शी जिनपिंग के अंदर नहीं आ पा रहे हो, शायद वो इसलिए गायब हो गए हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। और जो चीन की जीडीपी ग्रोथ है ना, 2023 में 5.2% थी ये ग्रोथ रेट, और इस साल 2025 में ये घट करके 4.9% हो चुकी है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमी, वो अब धड़ाम हो रही है, मतलब नीचे जा रही है। इसका ग्राफ क्या हो रहा है, पहले जे कर्व में था, अब वो क्या हो गया, वो डाउन कर्व में हमको दिखाई दे रहा है। और सबको ये लग रहा है कि इसके पीछे शी जिनपिंग की जो नई पॉलिसी है वो है। जैसे ट्रंप ने अपने देश में लंका लगा दी, रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में क्या हो गया, अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ गई थी। भाई लोगों की बाइंग कैपेसिटी सही है नहीं, और ऊपर से आप महंगाई वस्तु करते जा रहे हो। तो क्या हुआ था, वहाँ की जनता ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई थी, ट्रंप को पागल बोल रही थी, इसकी सरकार गिरने वाली थी। सोचिए, ये तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं, ये दूसरा कार्यकाल ढंग से पूरा कर ले वही गनीमत है। सो गाइस, यही हालत इस समय शी जिनपिंग के खिलाफ भी स्टार्ट हो चुकी है। और एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कुछ न्यूज़ एजेंसी ये भी कहती है कि शी जिनपिंग बीमार चल रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर आई थिंक सो वो ब्रिक्स समिट ही था शायद, जब शी जिनपिंग जब वो
एरोप्लेन से नीचे उतर रहे थे स्टेयर से, तो वो स्टेयर का सपोर्ट ले रहे थे, सपोर्ट लेके उतर रहे थे, और एक तरफ हमारे पीएम मोदी जी बिना किसी सपोर्ट के धड़ाम से बड़ी बिंदास तरीके से नीचे उतर रहे थे। तो ये कंपैरिजन किया गया था। सोचिए, एज इतनी पीएम मोदी की इतनी अधिक एज है, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए उतरने के लिए, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। दूसरी तरफ सी जिनपिंग के काफ़ी कटाक्ष किए गए थे, काफ़ी सारे मीम्स वायरल हुए थे, वो आई थिंक सो आपने देखा होगा। लेकिन वहीं पर कई लोगों ने हमारा और उस देश का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया जीडीपी के मामलों में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामलों में, और कर्ज के मामलों में, जनसंख्या के मामलों में, और बेरोजगारी के मामलों में। लेकिन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की बॉडी शेम करना ये हमको शोभा नहीं देता। कुछ लोग लंबे व्यक्ति को लंबू कह देते हैं, छोटे व्यक्ति को नाटा बोल देते हैं, या फिर उसको पतले व्यक्ति को कुछ लोग हैंगर बोल देते हैं, झाड़ू की सीख बोल देते हैं। सो गाइस, ये शब्द कुछ अच्छे शब्द नहीं है। ठीक है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट हेल्थ ही कभी कभी सब कुछ नहीं होती है, या फिर हेल्थ पे भी कई लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, उनकी अपनी खुद की मजबूरी होती है। लेकिन सी जिनपिंग अपने कर्म पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, और हर देश की वो बैसाखी बन चुके हैं। अगर आप कल्पना करके देखिए, कुछ समय के लिए अगर भारत के अंदर से मेड इन चाइना के सारे प्रोडक्ट गायब कर दिए जाएँ, छूमंतर हो जाएँ, आप जिस फ़ोन पर ये वीडियो वॉच कर रहे हो, शायद आपके हाथ में बूम मिस्टर इंडिया आपका फ़ोन बन जाए, तो क्या होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी को ख़त्म करनी होगी। इसको लेकर के हम लोग स्वदेशी आंदोलन हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा चलाया गया भी है, और वो कितना सफल बनेगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। एक्चुअली यहाँ पर दोस्तों कुछ न्यूज़ एजेंसी के द्वारा ये भी कहा गया है कि सी जिनपिंग को पहले भी 1-2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है, मतलब उनको हार्ट अटैक आ चुका है, और चीन की सरकार ने इस मैटर पर अब तक कुछ नहीं बोला है, और ना ही इस मैटर पर बोला है कि वो कहाँ गए, क्यों नहीं आ रहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इतने बड़े नेता का दोस्तों ऐसे गायब रहना, समझो कुछ तो ज़रूर उस सरकार के द्वारा छुपाया जा रहा है। और इनके इस तरह के गायब होने के बाद जी हाँ, पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा घमासान स्टार्ट हो चुका है। चीन में जो अभी वर्तमान समय के अंदर पार्टी है दोस्तों, वो पार्टी आपकी सीपीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सी जिनपिंग इसी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और इसी पार्टी से बने हैं इस देश के राष्ट्रपति। पर अब खबरें ये आ रही है कि पार्टी में उनके विरोधी लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। कई पुराने नेता वापस आ चुके हैं, मैं बनूंगा राष्ट्रपति, मैं बनूंगा राष्ट्रपति, इस चीज़ की एक मुहिम स्टार्ट हो चुकी है चीन के अंदर। सो गाइस, वैसे सी जिनपिंग पहले भी गायब हुए हैं, और जब उन्होंने कम बैक किया है तो बस बहुत तगड़ा कम बैक किया है। सी जिनपिंग 2012 में, 2012 में और 2020 में भी कई दिनों तक पब्लिक से गायब रह चुके हैं। और चीन में कई बार ऐसा होता है, कोई भी टॉप लीडर, बिजनेसमैन या फिर एक बहुत बड़ा प्लेयर अचानक गायब हो जाता है। जैसे आपको याद होगा जैक मो, जो अलीबाबा कंपनी के मालिक हैं, और आपको याद होगा पेंग शुआई, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, और जब वापस आते हैं तो बहुत सीधे साधे हो जाते हैं, मतलब कि अपना एक्शंस बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक में तब्दील कर देते हैं। सो गाइस, सी जिनपिंग का एक बड़ा सपना था, वो था आपका वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, आपको याद होगा, जिसको बोलते हैं OBOR। चीन ने पाकिस्तान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में बहुत पैसे लगाए हैं, पर रिज़ल्ट क्या हुआ, बिल्कुल ज़ीरो। और 2025 में, मतलब कि इसी साल, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 41 प्रोजेक्ट जो चाइना के हैं वो लॉस में चल रहे हैं, मतलब कि बहुत पैसा लग चुका है, और रिटर्न एक डेले भर का वापस उनको नहीं मिला है, और रिटर्न बिल्कुल निर्बड़ा सन्नाटा। आप देखिएगा CPC कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो तैयार हो रहा है, जो हमारे बिल्कुल POK वाले एरिया से बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है, वो भी क्या है, अभी कुछ समय के लिए होल्ड पे पड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे ही चाइना के इंजीनियर वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं तो क्या करती है BLA आर्मी, चाइना के इंजीनियर को गायब कर देती है। अगले दिन वहाँ के इंजीनियर मिलते नहीं हैं। इस डर के मारे चीन के कोई भी इंजीनियर उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट क्या अब ठप पड़ चुका है। एक बहुत बड़ा अमाउंट चीन का उस प्रोजेक्ट के अंदर फंसा पड़ा है। और एक सबसे अच्छी बात इस दौरान केवल ये हुई है कि ब्रिक्स समिट जो 1 से लेकर 3 जुलाई तक जो कंडक्ट हुआ था, उसमें ये दोनों व्यक्ति नहीं आए, उतना अच्छा हुआ, क्योंकि हमको बोलने का काफ़ी अच्छा मौका मिला। और हमारे भारत के PM मोदी इस बार ब्रिक्स समिट के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से छा गए, क्योंकि हमारी इंडिया ने ब्रिक्स डिक्लेरेशन में टेररिज्म पर सख्त स्टैंड लिया है इस बार। उससे संबंधित मैंने एक सेपरेट वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को आप जाके पक्का देख लीजिएगा। इस समिट के अंदर हमने बिंदास पूरे पुरजोर के साथ पहलगाम हमले की बहुत भरपूर निंदा की थी।
और चीन क्या था, चीन की तरफ से जो पीए आए थे उनके, वो काफ़ी चुप बैठे हुए थे। मतलब ये शी जिनपिंग जैसे नेता जो अक्सर भारत के खिलाफ रहते हैं, यहाँ पर उनका ना आना शायद भारत के लिए बहुत अच्छा था। अब दोस्तों, चीन का सबसे ताकतवर आदमी शी जिनपिंग जो दुनिया को आंखें दिखाता था, अब वो खुद सवालों के घेरे में अब खड़ा हो चुका है। वो लोगों को शायद अब आंखें नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि चाइना इस समय कर्ज में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, हेल्थ खराब है, पार्टी में बगावत चल रही है और दुनिया में छवि कमज़ोर हो चुके हैं। तो क्या चीन में होने वाला एक बहुत बड़ा तख्ता पलट, आपको क्या लगता है? या फिर शी जिनपिंग करेंगे फिर से एक बार, जी हाँ, बाउंस बैक? आपका क्या मानना है? शी जिनपिंग गेम ओवर या फिर रिटर्न ऑफ किंग? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।